चैप्टर चैप्टर 13 में हमने अभी तक 25वां श्लोक तक किया था, इससे गीता प्रेस की बुक से। तो बहुत ही अद्भुत चैप्टर है, बहुत ही डीप चैप्टर है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और ब्रीफली क्षेत्र को जो बताया है अभी तक, क्षेत्र में आपके ये आ गए, पांचों एलिमेंट्स आ गए क्षेत्र में। उसमें मैं इसमें से देख के बोलता हूं। हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में पांचों महाभूत आ गए, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति आ गए, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। जैसे नाक से हम सूंघते हैं, तो मुंह से रस लेते हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हो गया 24। और 7 क्या बताया उन्होंने, बहुत ही सुंदर, ये भी क्षेत्र का पार्ट है। मेरे अंदर कोई डिजायर, क्रेविंग, दुख, तो ये क्या हुआ, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृत। तो ये विकार हैं। ये विकार ही तो एक्चुअली हमारा जन्म मृत्यु का कारण है। जन्म मृत्यु का कारण तो यही है ना कि हम इन विकारों से जुड़ जाते हैं। ये क्षेत्र है, ये फील्ड है। और क्षेत्रज्ञ क्या है, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो भगवान का पार्टी है। वो एक्चुअली तो शुद्ध है, वो आत्मा शुद्ध है, वो निराकार से जुड़ी हुई है। लेकिन वो आत्मा जो है, जब इन चीजों के साथ अटैच हो जाती है, क्षेत्र के साथ अटैच हो जाती है, तो हमारा जन्म मृत्यु होने लगता है। अदरवाइज कोई जन्म मृत्यु का कोई कारण। जब हम अनअटैच भाव से काम करते रहे, अनअटैच भाव से दुनिया में सब कुछ करते रहे, तो हमारा क्या होगा, वी कैन से वी बिकम एनलाइटन, और हम मुक्त हो जाते हैं। और जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि जब चाहे तब हम जन्म ले सकते हैं, और जिस योनि में चाहे उस योनि में हम जन्म ले सकते हैं। और ऐसा होने के टाइम पे फिर हमारा कोई अभिमान नहीं रहता, कोई दम्बाचारी नहीं रहते, कोई हिपोक्रेसी नहीं रहती। वी बिकम, यू कैन से, सहज, सरल, बिल्कुल सिंपल रूप में रहते हैं। जैसे गुरुदेव है, सब कुछ भोगते हुए भी कुछ भोगते नहीं। ये बहुत ही अद्भुत है, दोनों अपोजिट्स इसमें आ जाते। तो ना हम किसी एषणा में फंसते हैं। वो 4 तरह की एषणा बताइए ना, उसमें हम लोग फंस जाते हैं। पुत्र एषणा, वित्त एषणा, लोक एषणा और जीव एषणा। समाज में हमारी रेपुटेशन, हमारा धन, हमारा पुत्र और हमारी उम्र, तो उसमें हम फिर फंसते नहीं है। ये इसमें बताया ना, भगवान ने बोला ना, पुत्र, स्त्री, धन, घर आदि में आसक्ति का अभाव, उसमें हम फंसते नहीं है। ममता ना होना, प्रिय अप्रिय का, तो ये जो जब चीजें हैं ये हमने पढ़ ली हैं। तो ये धीरे धीरे हम अपने सोर्स क्या है, क्षेत्रज्ञ, सोर्स के साथ में जुड़ जाते हैं। और वो सोर्स जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परमात्मा का क्या मतलब हो गया, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, निराकार। तो यहाँ पे गुरुदेव ने ना एक बहुत ही और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो आगे आएगा, वैसे यहीं पे भी बोल देते हैं कि सगुण परमात्मा, वो जो देवी देवता है वो क्या है। तो उन्होंने क्या कहा कि वो सगुण परमात्मा मतलब सटल लेवल पे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनको क्या कह दिया, देवलोक में सटल लेवल पे अवेलेबल है। जैसे पितृलोक है ऐसे देवलोक है। देवलोक में ये अवेलेबल है। उन्होंने बोला कि ये कितने 33 करोड़ नहीं है, 33 है, 33 टाइप्स। जैसे उन्होंने बोला कि कोटि का मतलब जो है ना, लोगों ने, गुरुदेव ने बोला इसी चैप्टर में कि कोटि का मतलब लोगों ने गलत लगाया। कोटि का मतलब होता है कि वैरायटी आल्सो, डिफरेंट टाइप, और करोड़ भी होता है। लोगों ने करोड़ लगा दिया।
कहते 33 कोटि के ये देवी देवता है, उसमें से भी 5 प्रमुख हैं देवी देवता। ये क्या है? ये हम अपना अभिव्यक्त करने का तरीका है। हम उसको जब सगुण रूप में देखना चाहते हैं, मूर्ति रूप में देखना चाहते हैं, और उसमें भी क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर देवता की पूजा करते हैं, भगवान सपोज हम किसी भी, जैसे रुद्र पूजा करते हैं, तो रुद्र पूजा में भी रुद्र पूजा को सबसे सुप्रीम मान लेते हैं, उसमें ही विष्णु है, उसमें ही देवी है, उसमें ही सब कुछ है। जब हम गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश को ही बोल देते हैं निराकार है, गणेश में विष्णु है, गणेश में रुद्र है, उसी की पूरा उस टाइम में जिसको भी मानते हैं एक प्रकार से वही दूल्हा हो गया, उसी को हम प्रशंसा करते हैं। देवी की पूजा करते हैं तो देवी में ही सब कुछ कर देते, क्या हो जाता है, एक में ही सबको देखने लग जाते हैं। एक ही देवता में कोई भी पूजा होती है उसमें सारे देवता उसमें आ जाते हैं। तो ये क्या बताया कि ये 33 टाइप के हैं, और 33 टाइप के होने से ये क्या होता है, हम उसको एक प्रकार से देख सकते हैं मैनिफेस्ट फॉर्म में, सटल फॉर्म में। है तो वो निराकार, है तो सब जगह व्याप्त, लेकिन आदमी जो है ना उसको देखना चाहता है। यही कहते हैं हमारे सनातन धर्म की जो है ग्रेटनेस है, कि आपको उसमें सगुण भाव में भी दिखा दिया और बोल भी दिया कि इनफाइनाइट भी है। वो उसको कहते हैं जैसे आईज हैं आपकी, अब ये सारा हमारा शरीर जो है इंक्लूडिंग सारी इंद्रियां एक ही स्पर्म से और एक ही सेल से बना है, तो एक ही उससे बना है, लेकिन इसमें डिफरेंट अंग आ गए, आंख आ गई, कान आ गया, नाक आ गई, सारी चीजें आ गई, हार्ट आ गया, सब कुछ एक ही चीज से बना है ना, तो सब अपीयर हो गया। और इनका काम अलग अलग है। आई से हम देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते, इनका काम भी अलग अलग है। ऐसे ही देवता बना दिए, एक ही उस आत्मा से, एक ही उस परमात्मा के डिफरेंट वैरायटी बना गए, एक प्रकार से विभाग हो गए। अब जब तक हमारे अंदर क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है, तो आंख काम करती है, कान सुनते हैं। जिस दिन हमारी जीवात्मा खत्म हो जाए, निकल जाए, प्राण पखेरु हो जाए, तो आंख होते हुए भी आंख से दिखता नहीं है। लेकिन वो ही आंख हम ट्रांसप्लांट करके किसी दूसरे के शरीर में डाल सकते हैं जिसके अंदर जीवात्मा है, फिर काम करने लगेगी। है तो वही आंख है, वो दूसरे शरीर में भी काम करने लगी। तो मेन चीज क्या है, जो एक्शन कर रहा है, किसकी वजह से एक्शन हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है जीवात्मा की वजह से, वो एक्शन हो रहा है आत्मा की वजह से, उसकी वजह से एक्शन हो रहा है, लेकिन वो कुछ करता नहीं। करने के लिए हाथ पैर आंख नाक सब है, उसकी उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। वो सारे त्रिगुणों में त्रिगुण भी उसके अंदर ही व्याप्त हैं, लेकिन वो उससे लिप्त नहीं होता। मेन ये जरा सूक्ष्म बात जो है ना, ये सुनने वाली बात है कि उसी से सब कुछ है, उसी से आंख काम कर रही है, उसी से कान काम सुन रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, उसी के अंदर सब व्याप्त है। वो गुरुदेव ने यहाँ पे और एक एग्जांपल दी कि सन है, सब जगह व्याप्त है, दिल्ली में भी है, मद्रास में भी है, बॉम्बे में भी है, इसी टाइम सब जगह सन है। लेकिन और सब कोई भी देखे तो सब पूरा भी है, कहीं पे अधूरा नहीं है सन, कि वहां पे कहें कि वहां पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, सब जगह पूरा भी है। तो एक जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है वो सब जगह व्याप्त। ये एग्जांपल, सन की एग्जांपल उन्होंने गुरुदेव ने दी, तो उससे ये नहीं कह सकते वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस मेरे यहाँ कम है, उसके यहाँ ज्यादा है, सब जगह व्याप्त है, उसी रूप में सब जगह व्याप्त है। तो ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन के बाद में हमारे साथ में सुमन जी हैं। सुमन जी निकल गई क्या? सुमन जी, हाँ सुमन जी बोलिए। हाँ जय गुरु जी, जय गुरुदेव बोल दो, 25 से शुरू कर लेते हैं दोबारा। जी भैया। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संज्ञायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरञ्ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो यहाँ पे जो पहले अभी तक जो मेन चीज बताई थी वो तो हमने अभी सुनी ली कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या चीज है, और उसके बाद में एक चीज क्या है कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, आप कैसे कनेक्टेड होते हो उस असीम चेतना के साथ, उस परमात्मा के साथ या अपनी जीवात्मा के साथ, विदाउट गेटिंग एनी अटैचमेंट। तो उसका क्या मेथड बताया है, वो उसका बोल दिया ऑलरेडी, चैप्टर 2 में बोल दिया। कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म बुद्धि योग, किसी भी उसके द्वारा जो अभी तक हमने सुना है भगवान कृष्ण से, किसी भी तरह से
हम वहां पे पहुंच सकते हैं, उससे कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद में एक जो चीज बोली जो हमने पिछली बार भी डिटेल में देखी थी, कि उसमें बोला कि कुछ बिना कारण भी हो सकता है, केचिदात्मना, कि कोई बिना कारण भी ऑल ऑफ ए सडन, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी वाल्मीकि की, ऑल ऑफ ए सडन हो गया। और उन्होंने पिछली बार बताया था कि वो रामदास जी थे, कोई लेडी कह रही अपने लड़के को उठा रही थी नींद से, रामा रामा, और ये रामदास जी वहां से जा रहे थे, वो बोल रही रामा रामा अब तो उठो, और रामदास जी एनलाइटन हो गए। तो बिना किसी, कोई उसने भक्ति नहीं करी, उसने ध्यान नहीं करा, उसने कर्म नहीं करा, वैसे भी हो सकता है। और उसमें क्या बोला 25 में जो हमने पढ़ा, कि कुछ मंद बुद्धि वाले पुरुष, वो कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने कुछ ज्ञान योग नहीं किया, बुद्धि योग नहीं किया, कर्म योग नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो भी दूसरे के तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वो श्रवण प्रयाण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर निस्संदेह तर जाते हैं। वो खाली श्रवण से, मतलब भक्ति उनका होता है, उनका डिवोशन होता है मेनली, और वो भी एनलाइटन हो जाते। तो जरूरी नहीं है कि ये सब करना है। डिवोशन पे मेन क्या है, डिवोशन पे महत्व है। डिवोशन में महत्व का वो पहले हमने पढ़ा था कि आपकी कनेक्शन कैसा होना चाहिए। उसमें एक शब्द आया था अभिव्यचारणी भक्ति, उसमें कोई वेवरिंग नहीं, कोई कंडीशन नहीं। तो वो भक्ति अगर आपके साथ में है, आप भगवान को बिल्कुल जान रहे हैं कि वही कर रहा है, वही सब कुछ हो रहा है, तो भी आप एनलाइटन हो सकते हैं, तो भी आप संसार सागर को निस्संदेह तर सकते हैं। ये 25 में ये मेनली जो बताया गया, 25 में ये बताया गया। और उसके बाद में 26 में बोलते हैं कि हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी लोग हैं, मैनिफेस्ट फॉर्म में, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, जितने भी लोग हैं, चर रूप में, अचर रूप में चलने वाले, अचर रूप में जैसे वृक्ष है, चलते नहीं है, पहाड़ है, जितने भी सब उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। अब ये आपने देखा होगा कि पत्थर भी ना 2 टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो उन दोनों में भी प्राण है, और उनसे फिर और बढ़ता जाता है, पहाड़ बन जाते हैं। ये कई लोग जो होते हैं आदिवासी, वो सब जानते हैं। तो ये इसीलिए बोला है कि सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। और दूसरी चीज क्या है, एक स्फेरिकल थिंकिंग है। वेस्ट में तो वो शुरू हुआ लीनियर थिंकिंग से, आदम और ईव बने, आदम और ईव से फिर देन एप्पल खाया, जो भी कुछ हुआ, और बाद में संसार हुआ। वो कहते कितने ही साल लग जाते, बारिशों में देखो इतनी सारी टिड्डियां, इतने सारे मच्छर एक ही बार आलम सटन आ जाते हैं। तो जो हमारे सनातन धर्म ने दिया क्या, स्फेरिकल थिंकिंग। स्फेरिकल थिंकिंग में क्या है कि सब एक टाइम पे जीवन, चर अचर, पूरी दुनिया में कितने ही लोग, कितने ही पक्षी, कितने ही पेड़ पौधे, सब एकदम से प्रकट हो जाते हैं। बोला प्रकट हो जाते हैं, एक्चुअली क्रिएट नहीं हो रहे, प्रकट हो रहे हैं। भगवान ने उनको अवतारित कर दिया है, प्रकट कर दिया है। ये डिफरेंस है कि नथिंग इज क्रिएटेड। यहां पे क्या है, भगवान, वो कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है। यहां पे क्या हो गया, क्रिएट नहीं किया, भगवान ने सब कुछ प्रकट किया है। इसीलिए भगवान ओमनी प्रेजेंट है, सब में है, और सबसे पावरफुल है, और सबको जानता है, क्योंकि उसी ने प्रकट किया है सबको। तो यहां पे क्या बोल दिया, ये अर्जुन, यावन मां जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पत्ति, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही जान, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ में जो है आत्मा है, और जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित
और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। क्योंकि नाश क्या हो रहा है? नाश तो क्षेत्र हो रहा है, प्रकृति हो रही है, क्षेत्रज्ञ नाश नहीं हो रहा, परमात्मा नहीं नाश हो रहा, आत्मा नहीं नाश हो रही, वो तो बार बार आएगी और किसी दिन होगी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। जब उसकी सारी क्रेविंग्स, अवर्शंस सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या बोला कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो क्या देखते हैं कि जितने भी भूत है चराचर, उसमें परमेश्वर को नाश रहित, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबके अंदर वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है जो कि अनंत है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, सब में वो है, सब परमेश्वर, सब में परमेश्वर नाश रहित। और सबको, जब सब में परमेश्वर है तो सबको वो इक्विनिमस देखते हैं, समभाव से देखते हैं, कोई गंदा नहीं, कोई अच्छा नहीं। अब यहां पे गुरुदेव ने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने, भगवान ने जब सबको क्रिएट किया है तो भगवान ने शैतान को भी क्रिएट किया। क्रिएट नहीं मतलब उसको भी निकाल, इधर दुनिया में अवतारित किया, क्योंकि उन्होंने भगवान का काम किया दुनिया को चलाना। दुनिया को चलाने में बोथ अपोजिट शुड बी देयर। जहां पे जिस दिन अपोजिट खत्म हो जाएगा उस दिन सीज हो जाएगा। गेम है, गेम में दो पार्टी होनी चाहिए, अपोजिट पार्टी होनी चाहिए। और हमको भी ऐसा गुरुदेव ने दे रखा है कि लोगों को अच्छे मार्ग पे लाओ तो ये हम कर्म कर सके। अगर कोई सारे लोग अच्छे हो जाएं तो हम क्या करेंगे? किसका कोर्स लेंगे? क्या करेंगे? कोई आपको मोटिवेशन रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये एक गूढ़ ज्ञान है जो कि सनातन धर्म में ही मिलता है कि जो शैतान है ना उसको भी भगवान ने बनाया। वेस्ट में लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो आदम ईव कहते हैं, फिर कहते हैं शैतान कहां से आ गया। जो अद्वैत फिलॉसफी में तो एवरीथिंग क्या है? भगवान ने प्रकट की है, क्रिएट नहीं कही, प्रकट की है। ये शब्द बहुत बढ़िया है। और इसीलिए अगर उसने सब प्रकट करिया है, अगर कोई विलीन भी हो गया, मर गया, जैसे वो रोग आएगा ही। कोई शरीर में है तो शरीर में तो क्षेत्र है, क्षेत्र में पांचों भूत हैं, क्षेत्र में मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ये क्षेत्र में कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, आकांक्षाएं भी आएंगी। तो इनसे जब अटैच हो जाता है तो आप फंस जाते हो, मोह माया। उसी को मोह माया बोलते हैं। सारी जर्नी क्या है? उसको अटैच, डिजायर आएंगी, आपको बता के तो नहीं आ रहा, डिजायर के लिए काम भी करो, लेकिन फिर विष्णु 100% कर्म भी करो। यहां पे गुरुदेव ने बोला है कि एक इनर्ट नहीं होना, एक छोटे से दायरे में नहीं रहना, एक चूहे के मेंढक बराबर नहीं काम करना, कुएं के मेंढक के बराबर नहीं रहना कि एक अपने छोटे से दायरे में ही रहा। वो कह दिया, वो क्या कह दिया, उनको क्या कह दिया, वो भी इनर्ट है एक प्रकार से। यहाँ पे गुरुदेव ने एग्जांपल दिया, एक छोटा सा कीड़ा होता है वॉर्म, जो बल्कि इवन हम कह सकते हैं कैचुआ वगैरह जो बारिश में उगता है, उसका कितना दायरा होता है, कितनी दूर तक जा सकता है? वो थोड़ा सा 10, 15, 20 कदम इधर उधर ही घूमता रहता है और फिर वो नाश हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे छोटे कीड़े जैसे काम नहीं करो, अपने ही दायरे में मत काम करो, अपने ही मंद बुद्धि होके अपने लोगों के लिए ही नहीं काम करो, बस अपने परिवार के लिए मैं करके नहीं काम करो। ब्रॉडन योर अवेयरनेस। आप कर्म कैसे करो? धर्म के अनुसार कर्म करो, सब लोगों के कल्याण के लिए। जब इस तरह से कर्म करते हो तो वो लोग भी 100% कर्म करते हुए मुक्त हो जाते। यहां पे देखो कि ये इतनी चीज बताइए, कौन मुक्त हो रहा है? जो 100% कर्म कर रहा है बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी क्रेविंग के। वो कीड़े माफी कर्म नहीं कर रहा अपने छोटे से दायरे में, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा मकान, ये उसके लिए नहीं काम कर रहा। उसको बोल दिया वो मंद बुद्धि है, बिल्कुल छोटी सी, मुंडेन वर्ड में है। गुरुदेव ने वर्ड यूज करा है, मुंडेन वर्ड में है।
उठाओ अपने आप को, बढ़ाओ अपने आप को, और मुंडेन वर्ड से निकलकर तभी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरी है, पूरा आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूं, मैं अवेलेबल हूं, सबके लिए अवेलेबल हूं। ऐसा भाव आ जाए तो कभी भी आप इनर्ट नहीं होंगे और सबको समभाव से देखोगे। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यही हो गया ना, 100% काम करते हुए भी सब में समभाव को देखता है, सबके लिए काम करता है, तो क्या होता है, वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, अपने को छोटी चीज में नहीं फंसाता, और वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये 100% एक्शन का ये 28-29 में भी बहुत, 29 में फिर इसको अगेन उसको एम्फेसिस किया है कि और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही अर्थार्थ देखता है। हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक विटनेस कर रहा है, कोई पार्ट है हमारे अंदर वो विटनेस कर रहा है, कोई पार्ट है जो मोटिवेट कर रहा है काम। तो क्षेत्र में हाथ पैर ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ से एनर्जी भी मिल रही है और क्षेत्रज्ञ विटनेस फॉर्म में वो कुछ नहीं कर रहा, वो अकर्ता है। जैसे बोल दिया इसमें, वो अकर्ता है, वो सब कुछ देख रहा है। उस विटनेस फॉर्म को पहचानो। अगर हम उसको पहचान लें कि हमारे अंदर एक चीज कोई है जो कुछ नहीं कर रही, जो विटनेस है। इसीलिए क्या होता है ना, कई बार हम बुजुर्ग भी हो जाते हैं, हाथ पैर भी नहीं चलते, फिर भी हम सोचते हैं मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं बूढ़ा ही नहीं हुआ, 70 साल के हो गए, मैं बूढ़ा ही नहीं हुआ। अरे ये शरीर तो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया ना, अंदर से आपके अंदर एनर्जी है, अंदर से अगर आप उसके साथ जुड़े हुए तो एनर्जी है, लेकिन शरीर का ख्याल रख के ही उतनी एनर्जी को यूज कर। तो यहां पे क्या हो गया कि जब आप एक मनुष्य योनि में काम कर रहे हैं तो क्षेत्र का भी इंपॉर्टेंस है, क्षेत्रज्ञ का भी इंपॉर्टेंस है, दोनों को साथ लेके चलना है। इसीलिए इसको बोल दिया ज्ञान। दोनों को, साइंस भी है, व्यक्ति में मनुष्य में जितने भी लेयर्स हैं उनको भी है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी, दोनों को लेके चलो। और ऐसा भी नहीं सोचो जैसे एक कीड़ा है कि मैं तो अब 80 साल का हो गया, मैं कीड़े बराबर, कितने क्या फायदा हुआ, मरने से पहले मर गए। करते रहो 100% देते रहो। उस टाइम में भी आप, जैसे उन गुरुदेव ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक कीड़ा है, वो वॉर्म है, वो तो छोटे से दायरे में करता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो उसको कुछ पता भी नहीं है, उसके माँ बाप नहीं होंगे तो इवन क्रेडल में भी इधर उधर हाथ मारेगा, भाग जाएगा कहीं पे भी, कमरे से बाहर भी निकल जाएगा, उसमें एंथुसिज्म होता है। तो ये जो है ना, गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तो चाइल्ड बनाने आया हूं, तो बिकम लाइक ए चाइल्ड, बिकम लाइक ए चाइल्ड फुल ऑफ एंथुसिज्म। वो इनर्शिया में आना ही नहीं, यही भगवान कह रहे हैं कि यहां पे क्या बोल रहे हैं, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, क्योंकि वो समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, सब में, अपने आप में भी देखता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और क्या 29 में क्या बोल दिया, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। आत्मा क्या है, अकर्ता है, विटनेस फॉर्म में, भगवान का ही रूप है, बस वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वजह से हो रहा है। ये दोनों चीजें हैं, उसकी वजह से हो रहा है। अगर मेरे अंदर वो आत्मा ना हो, जीवात्मा ना हो, तो मेरा हाथ काम नहीं करेगा, खत्म। उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। यहां पे गुरुदेव ने एक और एग्जांपल दी, जैसे स्पेस है, पूरी स्पेस है, उसमें एक मकान बन गया, एक आश्रम बन गया, एक भवन बन गया। वो स्पेस जो है
वो भवन के अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। और भवन बनने से पहले वो स्पेस थी, वो स्पेस क्या शुद्ध स्पेस थी। भवन बनने के बाद में भी स्पेस के अंदर वो भवन बन गया, लेकिन स्पेस उससे प्रभावित नहीं हुई, स्पेस उससे लिप्त नहीं हुई। जिस दिन भवन की पूरी लाइफ हो जाएगी, 100 साल सपोज बिल्डिंग की लाइफ हो गई और बिल्डिंग टूट गई 50 साल बाद या 100 साल बाद में, फिर वो स्पेस फिर वो वैसी की वैसी है, वो लिप्त नहीं हुई, उसमें किसी में वो अटैच नहीं हुई। वो स्पेस जो है वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ही है, वो आपके अंदर भी है, वो लिप्त नहीं होती। लेकिन जब हमारे जीवात्मा के अंदर है, एक आदमी के अंदर है, तो उसके सराउंडिंग में जब राग द्वेष आ जाते हैं तो वो उसके साथ ट्रेवल करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसके ऊपर में परत डाल देते हैं, लेयर्स, वेल्स डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत बताया है। तो आत्मा को क्या अकर्ता देखना चाहिए। जब आप अकर्ता देखोगे तो यथार्थ देखोगे, और यथार्थ देखोगे तो लिप्त नहीं होंगे, कोई क्रीणी नहीं होगी, कोई वो नहीं, क्रेविंग नहीं होगी, कोई अवर्षण नहीं होगा। और आगे क्या बोला, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मन को प्राप्त हो जाता। यही चीज जो बार बार बोली है हमने, वही चीज यहाँ पे अगेन आ गई कि सब भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा ही स्थित। सारे भाव अलग हैं, सारे के अंदर वो त्रिगुण भी हैं, लेकिन भगवान निगुण है। जो जीवात्मा है वो निगुण है। जीवात्मा में ये गुण थोड़े बहुत ऊपर नीचे उसको क्या करते हैं, उसको दबा के रखते हैं, लेकिन परमात्मा तो निगुण है। लेकिन उसके अंदर है सारे तीनों गुण, राग द्वेष भी उसके अंदर है, सत्व रजस तमस भी उसके अंदर है, उसके अंदर है, स्पेस के अंदर सब कुछ है, सारे सब कुछ है। यहाँ पे मकान भी है, झोपड़ी भी है, सब कुछ है, गंदी बस्तियां भी हैं, गंदे नाले भी हैं, सब कुछ है स्पेस के अंदर, लेकिन स्पेस अफेक्टेड नहीं है। उसी तरह से, और वो उसको नाले को स्पेस नहीं कह सकते। इसी तरह से जो ये असीम चेतना है उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन वो असीम चेतना उससे अनअफेक्टेड है। सब भूतों के पृथक पृथक भाव, सब में इमोशंस अलग है, सब में कुछ ना कुछ हो रहा है, सबकी कोई डिजायर है, सब कोई काम कर रहा है, तो वो जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन दैट इज अनअफेक्टेड। ये 30 में जो बोला है ना, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी से सब कुछ हुआ, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मन को प्राप्त हो जाता है। तो कितना कितना बढ़िया है। इसमें यहाँ पे 2-3 और एग्जाम्पल है कि यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन हमारे को ये सेंसेस से नहीं दिख सकता, उसको हम फील, थोड़ा जब हम मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो किसी ने बोला कि भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन भगवान ने इतना ज्यादा उसको सरल नहीं बनाया हुआ, इट इज नॉट सो ऑब्वियस। इस वजह से सारा ये हम मोह माया में फंस जाते हैं। अगर ऑब्वियस हो जाए ना तो मोह माया में फंसी ना। प्रूफ नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है उसका, लेकिन है। जैसे यहां पे अगेन गुरुदेव ने बोला प्रिजनर्स होते हैं, कहते हैं प्रिजनर से किससे भी पूछ लो, कहते हैं ज्यादा कहेंगे मैंने नहीं किया, या कुछ कहेंगे भी तो कहते हैं उस टाइम में हो गया, मैंने नहीं किया। क्यों? जो आपके अंदर आत्मा है ना, वो तो गलत काम करती ही नहीं। बुद्धि, मन और ये इंद्रियां इसके वश में होके आप गलत काम कर देते हो। कहते मैंने नहीं किया, वो सब जगह अपीयर भी हो रहा है। मतलब कि वो एक प्रकार से व्याप्त है सब जगह, और सबको उसने व्याप्त किया, सबको उन्होंने अवतारित किया है। तो उसी को
हमने ये बार बार बता रहे हैं, इसी चीज को बार बार बता रहे हैं, उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मन को प्राप्त हो जाता है। सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज, सच ए डीप नॉलेज। और ये कितना बढ़िया है। इसमें मैं एक और चीज आपको पढ़ना चाहूंगा, 496 पेज पे गुरुदेव ने जो बोला है, उससे पहले 492 का तो पिछली बार भी बोला, लेकिन उसको मैं दोबारा बोलता हूं। उसमें बोला कि अटैचमेंट टू द 3 गुनास इज द कॉज ऑफ बर्थ। ठीक है ना? अटैचमेंट टू सतगुना, रजोगुना और तमोगुना, और देयर कॉम्बिनेशंस आर द कॉज ऑफ रीबर्थ ऑन द प्लेनेट। So when the consciousness knows that I am not these gunas, I am just the witness for the gunas, then you rise to another level which is already present in you, and that is Kshetragya Purusha. और उस लेवल पे राइज करके फिर आप वो असीम चेतना से जुड़ जाते हो, परमात्मा से जुड़ जाते हो। तो ये इतना सुंदर इसमें गुरुदेव ने इसको बताया कि किस तरह से गुना होने के बावजूद आप गुना से, तीनों गुना से अनअटैच भी हो सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि, हाँ ये पेज पे इस पे बोला बहुत सुंदर कि इवन यू फॉलो द श्रुतिज द वेदास यू विल राइज अबव द मुंडन। मतलब कि वो जैसे मैंने बोला ना, कीड़े के माफिक काम नहीं करोगे। जो कुछ लोग होते हैं ना, सुनने से भी उनमें जागृति आ जाती है, प्रवचन सुनने से भी, और कुछ नहीं कर रहे तो भी उनके किसी यहां पे बैठे हुए हैं उनसे भी एकदम से जागृति आ जाती है। Being engrossed in the mundane means living a life that is small and limited. There is no joy in such a life. In Sanskrit, there is a saying, Nalpe sukha masti yoi bhoma tat sukham. There is no joy in the smallness. Joy is always in the magnanimity, and you are magnanimous. Realizing you are magnanimous is the highest joy. मतलब सबके लिए बड़ा काम करें, सबके लिए अपना छोटा छोटा उसमें परिवार में छोटी छोटी चीज, परिवार को तो साथ लेके चलना है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में ही हर टाइम फंसने का बात जो है ना, that gives you inertia, that brings you down, that gives you inertia. और उसके बाद में क्या बोला, देखो यहाँ पे, people, this psychology is interesting because there is one aspect in you that says, no, I have not done anything. Prisoners की बात जो बोल रहे हैं ना, they say I have not done anything. They deny, people deny because they have not totally done that. If they were complete within themselves, they could never do the wrong things. अगर हम हर टाइम में सत्य में रहे, परमात्मा के साथ रहें, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में रहें, तो वी कैन नेवर डू रॉन्ग थिंग। ये यहीं पे बोला, बट दे वर डिवाइडेड विद इन देमसेल्व्स। जब कंफ्यूजन होता है, डिवीजन होता है, वन पार्ट ऑफ देम मेड ऑल द मिस्टेक्स व्हाइल द अदर पार्ट व्हिच इज प्योर एंड अनटेंटेड, व्हिच स्टेज बिहाइंड ऑल एक्शन, दैट इज सेल्फ, रिमेन्स अनइन्वॉल्व्ड। तो रियलाइज करना है कि देयर इज सम पार्ट विच इन मी, सबके अंदर, विच इज इम्पेरिशेबल। उसी को जीवात्मा बोल दिया, वही परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, हमारे अंदर है, नॉन चेंजिंग है, इम्पेरिशेबल है, इटर्नल है। तो क्या होगा, तो अगर आप उसके साथ में रहेंगे तो आपके अंदर कोई फियर नहीं रहेगा, आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। जो मैं वो मैं नहीं मरने वाला, ये शरीर मरने वाला है, सिक्योरिटी रहेगी। तो कहते हैं आयुर्वेदा में तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्वस्थता। सो उसको आयुर्वेद में तो बोल रहा कि बीच स्वस्थता मतलब बीइंग एस्टेब्लिश इन द सेल्फ। तो अकारात्मा स्वस्थ में रहो। और ये जो बहुत बढ़िया चीज है ना, दिस इज बिकम लाइक ए किड। और जो गॉड है, वो जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो कभी मरती नहीं है, कभी उसका जन्म नहीं होता, वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चलती रहती है। इसी तरह से वो काम होता रहता है। और उसके बाद में 31 में क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से, अनादि तो बोल ही दिया, परमात्मा अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। अनादि होने से और निगुण होने से, तीनों गुण उसके अंदर हो रहे हैं, लेकिन खुद वो उसमें जैसे स्पेस अटैच नहीं रहती। स्पेस में तुम कलर मार लो होली में, 2 दिन के बाद में वो कलर साफ,
स्पेस में तो लिप्त नहीं होती ना, उसका परमानेंट तो कलर नहीं हो जाता। तो इसी तरह से अनादि और निगुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। तो जो अविनाशी परमात्मा है, जो जीवात्मा है मेरे अंदर, वो किसी में भी लिप्त नहीं होता। बस ये ज्ञान आ जाए ना, और ये हम हर टाइम में अपने अंदर व्याप्त कर ले, अंदर अंदर जीने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका मतलब, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ तो वो है कि धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सो और उस प्रकार, जिस प्रकार सवर्त व्याप्त आकाश, आकाश सब व्याप्त है, सब चीजें उसी में, सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। जैसे एग्जांपल दे दी मैंने, स्पेस लिप्त नहीं होती कुछ, इसमें मकान आ गए, इसमें झोपड़ी आ गए, गंदे नाले आ गए, इसमें गंध आ गई, इसमें सब कुछ आ गया, कलर्स आ गए, लेकिन किसी में वो लिप्त नहीं होता। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निगुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। लेकिन क्या होता है, उसके ऊपर अगर जब हम ग्रॉस में फंसे रहते हैं, मुंडेन में फंसे रहते हैं, हम रजस तमस में फंसे रहते हैं, तो वो हमारे अंदर जो आत्मा है ना, जीवात्मा, उसके ऊपर में लेयर्स आ जाती है। वो लेयर्स जीवात्मा कैरी करती है और दूसरे शरीर में जब जाती हैं, वो लेयर्स ही क्या है, आपके कर्म। और वो कर्म ही, वो तीनों गुण ही आपका जन्म मृत्यु का कारण है, वही जन्म मृत्यु का कारण है। तो ये इतना है, निगुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। दोनों चीज आ गया। और यहाँ पे वो ये भी बता दिया कि जो 33वें में है, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्या हो गया? अपना जितना भी ये 31 चीजें बताई थी, हमारे अंदर जो भी मन बुद्धि है, इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 महाभूत है, ये सारे के सारे को एनर्जी कहां से मिलती है? कहां से वो मिलती है? वो असीम परमात्मा से मिलती है। उसमें हमने पिछली बार एग्जांपल भी देखी थी कि दिवाली पे इतनी लाइटें लगाई हैं, लेकिन एक वायर कॉमन है, वायर नहीं दिख रही, लेकिन अगर वायर में बिजली ना हो तो लाइट जल ही नहीं सकती। ऐसे ही हमारे अंदर वो जीवात्मा ना हो तो हम बोल ही नहीं सकते, सबके अंदर वो है। और तो ये यहाँ पे वो सबको प्रकाशित कर रहा है, जैसे सन सबको प्रकाशित कर रहा है। बार बार बोला हमने, चेन्नई में भी, बॉम्बे में भी, कोयम्बटूर में भी, दिल्ली में भी, वही सन मेरी खिड़की से आ रहा है, पूर्ण आ रहा है, थोड़ा नहीं है, आधा नहीं है, पूर्ण आ रहा है। तो उसी तरह से वो पूर्ण मेरे आत्मा में भगवान है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, सब कुछ जानता है, सबको प्रकाशित कर रहा है। तो ये हमको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, बार बार जान लेना चाहिए। अगर इस प्रकार बोलते हैं, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, जो इनका भेद है ना, मतलब क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्र अलग। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भगवान का पार्ट है, और जब हम इसको जान लेते हैं अच्छी तरह से, तो जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाए, वही क्या हो गया? अनन्य भक्ति हो गई। तब कोई डाउट नहीं रहता, वो अनकंडीशनल भक्ति हो गई, अनवेवरिंग कंडीशन भक्ति हो गई। उसमें डिजायर नहीं रहती, मेरे को ये मिलेगा तो मैं भक्त होऊंगा। करने वाला वही है, कराने वाला वही है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। दोनों चीजें देखो कितनी अपोजिट हो गई, करने वाला वही है, कराने वाला वही है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। तो क्या है फर्क? क्या है कि मेरे को अपने अंदर सत्व बढ़ाना है। जब मैं अपने अंदर सत्व बढ़ा लेता हूं, तो वो मैं ये ज्ञान जब जान लेता हूं, इसमें भेद है,
क्षेत्र में और क्षेत्रज्ञ में भेद है, और क्षेत्रज्ञ परमात्मा का रूप है। तो वो जो तत्व से जान लेता है, तत्व से जानने का हमने कई बार देख लिया कि पूरा इंद्रियों को जान लेता है, साइंस को जान लेता है और क्षेत्रज्ञ को जान लेता है हम लोग, तो क्या होगा, तो वो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। देन ही गोज बियॉन्ड प्रकृति एंड पुरुष। देन ही गोज, जो आदमी पूरा जान लेता है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परे चला जाता है और वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसी को कह दिया एनलाइटनमेंट। वही फ्रीडम है, वही फ्रीडम है, वही मुक्ति है। नहीं तो हम वो छोटे छोटे चीजों में, मुंडेन चीजों में, गुरुदेव ने बताया ना, जैसे लाइक ए वॉर्म, भी छोटी छोटी चीजों में हम फंसे रहते हैं। इसमें मैं आई विल लाइक टू रीड 1 or 2 important paragraphs from the Gurudev book। तो उसमें बोलते हैं, the Paramatma is the divine present in every cell of your body but still remains untouched, so there is an aspect in you which is ever pure, eternal, undying, and that is सोहम। हम अभी क्रिया करी ना, सो हम, जो तू है वो ही मैं हूं। सो मतलब तू, हम मतलब मैं, जो तू है वो ही मैं हूं। ये यहां पे गुरुदेव ने बता दिया पूरा। द परमात्मा इज द डिवाइन प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी बट स्टिल रिमेन्स अनटच्ड, सो देयर इज एन एस्पेक्ट इन यू which is ever pure, eternal, undying, and that is सोहम। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट जो दूसरा चीज है, कहते हैं लॉर्ड कृष्णा गिव्स द हाईएस्ट ट्रूथ इन ए वेरी सिंपल वे। और उसको और सिंपल बता दिया भगवान, मतलब हमारे साथ गुरुदेव ने और सिंपल कर दिया। यस, द ब्राह्मण हैज नो एट्रीब्यूट्स, नो बिगिनिंग, हैज नो नीड, येट विदाउट हिम ऑल दिस कैन नॉट एग्जिस्ट। खेल है ना, खेल है, वो डायरेक्टर बैठा है, खेल खेल रहा है, तभी तो बोलते हैं लीला, खेल है। द वर्ड इज अपियरिंग ओनली विद इन, सोज द स्पेस दो इज प्रेजेंट इन द बॉडी इज टच्ड बाय नथिंग। अंदर भी है बाहर भी है, टच्ड बाय नथिंग। सो जो उसके बाद में जो मैनिफेस्ट देवी देवता है उसका भी बोल दिया। नाउ व्हाट इज देन सगुना ब्रह्मा, ये मैंने पहले बताया, जैसे सगुना ब्रह्मा आकार रूप में हम देखते हैं निराकार की जगह, वो थोड़ा इजी हो जाता है, कई बार हमने डिस्कस किया। अगर सीधा निराकार में जाना मुश्किल हो जाता है। वो आकार क्या बोल दिया, वो देवी देवता भी उसी के रूप में है, और जो देवी देवता को आप पूछते हो उसमें ही सब कुछ देखते हो। There is a subtle existence like there is a physical existence. The subtle existence is called the Devloka, like the Pitraloka. All human beings are same, yet there are different blood groups. अब हमारे different blood groups है ना, blood तो एक ही लगता है लेकिन different blood groups। ऐसे ही देवी देवता बता दिए, और यहाँ पे 33 करोड़ की जगह 33 बताए, और उसमें से भी 5 इंपॉर्टेंट बताए। और गुरुदेव कहते हैं when we worship गणपति we chant त्वम रुद्राश्रम, त्वम विष्णु आत्मम, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही देवी हो, तुम ही सबको। जो हम गणेश को पूछते हैं तब देवी को पूछते हैं, तो देवी को भी ऐसे तुम ही रुद्रा, तुम ही शिवा, तुम ही विष्णु, तुम ही। तो जब रुद्र पूजा करते हैं तभी हम ये सब चीज बोलते हैं। क्या, जो भी देवी देवता को आप पूछते हो उसमें सब कुछ देखते हैं। ये क्या हो गया, साकार रूप में हम उसको पूछते हैं, सगुण रूप में उसको गुण के समेत उसको पूछते हैं। है तो वो निगुण, तो इजी बन करने के लिए ये क्या है, ये सनातन धर्म की देन है। इस्लाम में नहीं है, जुडिज्म में नहीं है। इस्लाम में तो कहते हैं वो अनंत है, वो निगुण है, वो उसको नहीं देख सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो कहते हैं देवी देवता की पूजा नहीं करनी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में देवी देवता से लेके उधर तक पहुंचो, इनफाइनाइट कॉन्शियस, सब में वही देखो। और सब में वो देखने के लिए तो यही हो गया ना। तो ये दिस इज सच ए ब्यूटीफुल। सो द देवतास आर डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द अल्टीमेट विच इज अनादि। देवता इज, जितने भी देवतास हैं, दे आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द अल्टीमेट विच इज
अनादि। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज व्हाट इज स्फेरिकल थिंकिंग। और जिस तरह से एक सन स्फेरिकल है ना, लीनियर थिंकिंग में तो कह दो सन अगर चेन्नई में तो यहां नहीं हो सकता। स्फेरिकल थिंकिंग सब जगह व्याप्त है। वो यहां पे क्या बोला, द सटलिटी ऑफ क्रिएशन दैट इज प्रकृति, दिस इज पुरुषा एंड दैट इज परमात्मा। प्रकृति पुरुषा मेरे अंदर और वो परमात्मा। वन स्टेप दैट इज बियॉन्ड पुरुषा, देर इज समथिंग दैट इज यूनिफाइंग फील्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। वो क्या, परमात्मा हो गया। मेरे अंदर भी है, नीलम के अंदर भी है, सुमन के अंदर भी है, इंद्रानील के अंदर भी है, और सबके अंदर है। और वो क्या है, परमात्मा हो गया। मेरे अंदर मैंने आत्मा बोल दिया, जीवात्मा बोल दिया, वो ही है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द सटलिटी ऑफ द क्रिएशन। तो ये जो है, ओ अर्जुना, एनीवन हु नोज द डिफरेंस विल नॉट गेट अटैच्ड टू दैट विच इज हैपनिंग इन द प्रकृति। जो हमारे शरीर में हो रहा है, क्षेत्र में हो रहा है, फील्ड में हो रहा है, उससे अटैच नहीं होगा। So this is what it is. Last para is also very, very important. Last para में पढ़ता हूं, when प्रकृति is in control, you are the weakest. प्रकृति मतलब क्षेत्र, मैं हो गया, मेरा हाथ, मेरा पैर, मैं कर रहा हूं, मैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन। तो क्या गुरुदेव ने बोला, उस टाइम में तुम वीकेस्ट हो, क्योंकि एक वॉर्म की तरफ सोच रहे हो, एक छोटे कीड़े की तरह सोच रहे हो, एंड यू आर मिजरेबल। उसी में दुख है, उसी में क्रेविंग है। When you are in control of your mind, you are in control of your behavior. That is liberation. And how can you achieve this? Achieve this is by knowing that which is beyond you. By knowing, तब आप बड़े से जुड़ सकते हो कि क्या है वो बड़ा, बिग सेल्फ, जो मेरा सेल्फ है, और बिग सेल्फ, द बिग माइंड। When the small mind knows the big mind, the small mind gains the strength, becomes free, feels uplifted and pure. That is what attainment is all about. जय गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरु जो है सबके अंदर है, और वो गुरु व्याप्त है, वो ही बिग माइंड है, वो ही बिग सेल्फ है। जब उसके साथ हम अपना कनेक्शन पूरा 100% कर लेते हैं, उसी को बोल दिया कि अनकंडीशनल भक्ति, अनवेवरिंग भक्ति, तो क्या हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया। देन इज यू आर अपलिफ्टेड, देन यू आर प्योर, देन यू आर गेट अटेनमेंट ऑफ एवरीथिंग। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। हाँ जी, कोई किसी का प्रश्न? वेद सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आज की हमारी पूरी व्याख्या यही थी कि सब कुछ ही एक है, सब भिन्न है पर सब एक है। तो हाँ। फिर ये मारा मारी, मेरी टेरिटरी, तुम ये भाषा के बोलते हो, तुम इस प्रदेश की हो, मतलब बिल्कुल ही हम वो लेवल ही बहुत हमें अभी इवॉल्व करना है। अगर हम उससे देख रहे हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, ये तुम्हारी, एंड मैं ग्लोबल लेवल पे भी कह रही हूँ, या ये काला है, ये गोरा है, ये चिंकी है, ये भारत है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब हमें बहुत वहां इवॉल्व करना है। सुदर्शन क्रिया वहां लेके जाएं तो उनको समझ आए कि भाई ये स्मॉल माइंड बहुत काम कर रहा है। जी जी जी, इसी को गुरुदेव ने बोल लिया, कीड़े के माफिक मत रहो, कुएं के मेंढक के माफिक मत रहो, वासुदेव कुटुंबकम में आओ, ये सारा संसार मेरा है, वासुदेव कुटुंबकम की। इसीलिए तो इसने गुरुदेव ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एक वॉर्म की तरह मत रहो, इनर्ट है। वो वॉर्म क्या है, मतलब एक प्रकार से इनर्शिया में है, छोटी मोटी चीजें कर रहा है। तो मेरे लिए मैं, वो 4 तरह की एशना है ना, पुत्र एशना, उसमें ना फंसो, लोक एशना, जीव एशना, तो वित्त एशना, इनमें नहीं फंसो। 4 एशना में फंस जाते हैं। ये तो है ही, ये ज्ञान का फायदा यही है ना, कि धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है ना, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती है, बिलोंगिंगनेस बढ़ती है। सच ए ब्यूटीफुल थिंग, सच ए ब्यूटीफुल थिंग। और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं बड़ी, चलो पहले वो कर लेते हैं, गुरु वंदना भी कर लेते हैं।
बोले, कौन बोल रहा है? सीमा गुप्ता जी बोलिए। जी सर। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।